प्रिय दर्शकों एवं श्रोताओं, आप सबको प्रणाम। हिंदी टेल बुक में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित और आज आप सुनेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित ये नाटक अंधेर नगरी। तो आइए हंसते मुस्कुराते शुरू करते हैं आज का ये नाटक। अंधेर नगरी नाटक के प्रमुख पात्र महंत और उनके दो शिष्य नारायण दास तथा गोवर्धन दास, कुंजाड़िन, हलवाई, राजा, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गरड़िया, कोतवाल तथा दो सिपाही। नाटक की शुरुआत होती है शहर के बाहर की सड़क पर, जहां महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। महंत: बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे, और क्या। नारायण दास: गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत: बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कुंजाड़िन से: क्यों भाजी, क्या भाव? कुंजाड़िन: बाबा जी, सब टके सिर। गोवर्धन दास: सब भाजी टके सिर? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीजें टके सिर। गोवर्धन दास हलवाई के पास जाकर: क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव? हलवाई: सब टके सिर। गोवर्धन दास: वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सिर। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई: अंधेर नगरी। गोवर्धन दास: और राजा का नाम क्या है? हलवाई: चौपट राजा। गोवर्धन दास: वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। हलवाई: तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। गोवर्धन दास: बच्चा, भीख मांगकर 7 पैसे लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत: बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास: गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। महंत: बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सभी चीजें टके सिर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टकेसर भाजी और टकेसर खाजा मिलता है? गोवर्धन दास: अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। महंत: तो बच्चा, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टकेसर भाजी और टकेसर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूं, पर इतना कहे जाता हूं कि कभी संकट पड़े तो याद करना। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुहाई है का शब्द होता है। राजा: कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। 2 नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी: दुहाई महाराज, दुहाई। राजा: बोलो, क्या हुआ? फरियादी: महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। राजा: अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा: क्यों रे बनिए, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई? कल्लू: महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा: अच्छा, कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। राजा: क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर: महाराज, चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा: अच्छा, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकल जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। राजा: क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला: महाराज, भिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा: तो भिस्ती को पकड़ो।
भिश्ती लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिश्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब गई? भिश्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, भिश्ती को निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई, महाराज, गरड़िए ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गरड़िए को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गरड़िया लाया जाता है। राजा, क्यों रे गरड़िए, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? गरड़िया, महाराज, उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी घूमने क्यों निकाली कि गरड़िए ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी? कोतवाल, महाराज, मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं महाराज, महाराज, ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। स्थान जंगल। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या। 4 सिपाही चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही 1, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबरा कर, है, यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही 2, आप बड़े मोटे हैं इसलिए फांसी लगेगी। गोवर्धन दास, मोटा होने पर फांसी, यह कहाँ का न्याय है? अरे फकीरों से मजाक नहीं किया जाता। सिपाही 2, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब मालूम होगा कि फांसी है या मजाक, सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले चलें। गोवर्धन दास, तब भी बाबा बात क्या है, एक फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? सिपाही 1, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी ना किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय ना होगा। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज का कहा मैंने ना माना, उसका फल मुझे भोगना पड़ा। गुरुजी तुम कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ, गुरुजी गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है। सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं, अरे भाइयों कुछ तो धर्म का ख्याल करो, अरे मुझे छोड़ दो, हाय हाय। सिपाही 1, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टाल सकता है, या तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है? गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना ना माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी गुरुजी। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यहाँ क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरुजी को हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महंत, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ है। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, तुम लोग जरा किनारे हो जाओ, देखो मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेलों को कान में समझाते हैं। गोवर्धन दास, तब तो गुरुजी हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हैं, आपको गति या गति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इस प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरुजी से, बाबा जी बोलो,
आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? महंत, राजा, इस समय शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब से तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है? हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। राजा को लोग फांसी पर लटका देते हैं। पर्दा गिरता है। अभी आप सुन रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित ये नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा। आपको ये नाटक कैसा लगा, ये हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और ये भी बता सकते हैं कि हम ऐसी और कौन सी कहानियाँ, नाटक या उपन्यास लाएं जो आप सुनना चाहते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। हम जल्द ही लौटेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।